हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत दिनों बाद मिले हैं, है ना। तो आप लोगों की याद आने लगी थी कि बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाली, चलो आज वीडियो डाल देते हैं। तो आज हम कुछ नए एम के साथ, कुछ नए सोच के साथ और कुछ नए ट्रिक और फार्मूले के साथ आपके सामने आए हुए। तो आज से हम कंटिन्यू लेक्चर बनाएंगे, ऐसा सोचा है। कोशिश यही करेंगे कंटिन्यू लेक्चर हम बनाएं। तो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मजेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। तो ये जो क्लास है हमारी, ये स्पेशली जी वालों के लिए है। बोर्ड वालों का इसमें कोई काम नहीं है। यहां ट्रिक और कन्वर्जन दोनों कराएंगे। आज हम कन्वर्जन कराएंगे ट्रिक की हेल्प से, ट्रिक बताएंगे कन्वर्जन की हेल्प से। जो टॉपिक है हमारे पास में वो 11th क्लास का रहने वाला हाइड्रोकार्बन, जो कि आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में। तो हाइड्रोकार्बन में आप सभी जानते हैं कि वहां क्या आता है। वहां आपका आता है अल्केन और अल्कीन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यही पढ़ा था आपने। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, यही आपने देखा था। अल्केन वो होते हैं जिसमें बिटवीन कार्बन कार्बन कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड। बिटवीन कार्बन कार्बन कितने होते हैं, डबल बॉन्ड। और बिटवीन कार्बन कार्बन कितने होते हैं आपके, ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन कि कन्वर्जन की हेल्प से और ट्रिक की हेल्प से कैसे हम प्रिपेयर करें। किसको, अल्कीन को। हम अल्कीन को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, अल्कीन को बनाएंगे। किससे बनाएंगे, अल्केन से बनाएंगे। बात समझ में आ रही है। अल्कीन को बनाएंगे, किससे बनाएंगे, अल्कीन। अच्छा छोड़ो, अच्छा इससे मत बनाओ, इसको बनाना है। ये ध्यान रखो किसको बनाना है। कन्वर्जन में आपको ये याद रखना पड़ता है कि आपको बनाना क्या है और दिया क्या है। 2 चीजें याद रखनी पड़ती है कन्वर्जन में। आपको हमेशा 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, आपके पास में रिएक्टेंट क्या है। पहली बात आपके पास में रिएक्टेंट क्या है और दूसरी बात आपके पास में प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट कितने बॉन्ड का है, ट्रिपल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड का है या सिंगल बॉन्ड का है। प्रोडक्ट कितने बॉन्ड का बनना है, डबल का बनना है, सिंगल का बनना है या ट्रिपल का बनना है। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ती है कन्वर्जन में कि आपके पास में दिया क्या है और बनाना क्या है। रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है और प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरी बात, अब हमारे पास 3 प्रकार की रिएक्शन होती थी, पहली, दूसरी और तीसरी। 3 प्रकार की ही रिएक्शन होती है, जिसको बोलते हैं, पहली रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरे को बोलते हैं आप एडिशन रिएक्शन। यहीं से कन्वर्जन आपका चालू होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन में यदि आपके पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं, रिएक्टेंट यदि आपके पास में सिंगल बॉन्ड का है तो ये आपके पास में प्रोडक्ट डबल बॉन्ड का हो सकता है। ये आप सिंगल का है तो ये आपका ट्रिपल का हो सकता है, ये यहीं लिख दें, डबल या ट्रिपल का कुछ भी हो सकता है। ये आपका यदि डबल का है तो ये आपका ट्रिपल का हो सकता है। एक बॉन्ड ज्यादा रहेगा प्रोडक्ट में,
प्रोडक्ट में एक बॉन्ड क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा। रिएक्टेंट से एक बॉन्ड ज्यादा होता है किसमें, प्रोडक्ट में, तो वो आता है एलिमिनेशन के अंतर्गत, एलिमिनेशन। दूसरी बात यह है एलिमिनेशन में कि हमारे पास में जो टेम्परेचर होता है ये हाई टेम्परेचर होता है, रिक्वायरमेंट बहुत हाई टेम्परेचर की होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट होता है, मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट यदि सिंगल बॉन्ड का प्रोडक्ट आपका सिंगल का रहेगा, रिएक्टेंट डबल का प्रोडक्ट भी डबल का, रिएक्टेंट आपका ट्रिपल बॉन्ड का है तो प्रोडक्ट भी आपका ट्रिपल बॉन्ड का रहेगा। ये शॉर्टकट में मैंने आपको यही बता दिया, यही आपकी ट्रिक समझ लो। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, एडिशन रिएक्शन की। यदि आपके पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम बात करें, रिएक्टेंट यदि आपके ट्रिपल बॉन्ड का है तो प्रोडक्ट हो सकता है आपके पास डबल बॉन्ड का हो या किससे हो जाए आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। यदि आपका ये डबल का है तो ये पक्के में कितने का होगा आपका, सिंगल का होगा। मतलब ये हुआ कि इसमें रिएक्टेंट का बॉन्ड ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का बॉन्ड कम होते हैं। इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक, इसमें बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन। जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है हाई टेम्परेचर में वो कहलाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के लिए जो हमारे पास टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर पे होता है, लो। याद रखना, याद रखना, याद रखना, टेम्परेचर इसमें हाई चाहिए एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर लो चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। एडिशन रिएक्शन में हमारे पास जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्टेंट है, डबल या सिंगल में बनेगा, डबल का है तो सिंगल में बनेगा। ये तीन प्रकार की रिएक्शन ही होती है हमारे पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, ये मान के चलो। 99% आपके पास में यहीं से कन्वर्जन आते हैं। 99% में यही रिएक्शन आपकी आती है, या तो एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा या क्या होगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बात सही में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, किसको बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अल्कीन को। किसको बना रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं हम अल्कीन को। किससे अल्कीन बना रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में हम जो देखने वाले हैं, हम यहां पर देखने वाले हैं तीन प्रकार की रिएक्शन। पहला डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल रहेगा उसमें से हमको पानी को निकालना है, तो पहला मेथड है हमारे पास में एलिमिनेशन के अंतर्गत डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा हम देखने वाले हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब यहां से आपको हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना है। डी मतलब होता है निकलना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना। एल्कोहल से हम क्या निकालेंगे, एल्कोहल से रिमूव ऑफ वाटर, रिमूव ऑफ वाटर, रिमूव ऑफ वाटर क्या बनाएंगे, अल्कीन। क्या बनाएंगे, अल्कीन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमारे पास दो मेथड आती है, पहला होता है हॉफमैन और दूसरा होता है सेडजफ। हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, सेडजफ प्रोडक्ट बोलते हैं, या हॉफमैन मेथड बोलते हैं और सेडजफ मेथड बोला जाता है। यहां क्या होता है, इसमें होता है आपके पास में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलो मतलब हेलोजन। डिहाइड्रोहेलोजन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रोजन हेलोजन दोनों निकलते हैं, उसमें आप उसके लिए हम यूज करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में, जिसमें आपका HX निकलेगा, HCl, HBr, HI आप निकाल सकते हैं। तीसरा हमारे पास में आता है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन इसमें हेलोजन निकल जाता है, इसमें रिमूविंग ऑफ किसका, हेलोजन होगा, रिमूव हो जाएगा आपका हेलोजन। X मतलब हेलोजन, X मतलब हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन होते हैं, तो रिमूविंग ऑफ हेलोजन। अब इसमें भी हमारे पास दो प्रकार से होते हैं, एक विसिनल होता है, एक जेमिनल होता है। विसिनल डाइहेलाइड और जेमिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड, ये हम देखने वाले हैं। तो पहला जो हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, वो देखने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हेडिंग डालो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यदि बुक पेन लेके नहीं बैठे हो तो बुक पेन लेके बैठ जाओ। जो यहां पर करा रहे हैं उसको पहले आप मन से करो, क्योंकि ये स्पेशल जी नीड की क्लास है, इतना आपको आना चाहिए। नहीं आएगा खैर, हम तो बैठे ही हैं बताने के लिए, ठीक है। तो इतना लिखो, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, करो जल्दी इतना। तो आप क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, टॉपिक क्या है हमारे पास है, टॉपिक है आपका डिहाइड्रो, पहला वाला टॉपिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब एल्कोहल से हमको, यहां लिख दूं मैं,
ये है आपका एल्कोहल, एल्कोहल से आपको डिहाइड्रेशन H2O रिमूव करना है, रिमूव ऑफ वाटर, रिमूव ऑफ वाटर क्या कहलाता है आपका डिहाइड्रेशन। अल्कीन बनाना है, C+C अल्कीन बनाना है। किससे बनाया आपने? एल्कोहल से बनाया। अब एल्कोहल हमारे पास 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। तो स्टार्टिंग में हम यहां पर जो एग्जांपल ले रहे हैं हम प्राइमरी एल्कोहल, कोई सा भी ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये प्राइमरी एल्कोहल। इससे हमको अल्कीन बनाना है, तो मैं यहां पर आपको ट्रिक लिख देता हूं आपको। इसके लिए हमको कुछ, सबसे पहले तो ट्रिक के पहले आप लिखो रिएक्टेंट, यहां लिखना है आपको रिएक्टेंट, यहां है आपके पास में रिएक्टेंट। मैंने अभी जो आपको समझाया था इसके पहले वहां यहां रिएक्टेंट लिखे थे, मैं उनको बताना आपको भूल गया। यहां रिएक्टेंट लिखे थे, तो उन रिएक्टेंट में हमारे पास में क्या था? हमारे पास में था कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में आप हीट का यूज करेंगे। क्या है आपके पास में? कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में हीट का यूज करेंगे। ये आप रिएक्टेंट यहां ले सकते हैं। यहां जो टेम्परेचर रहेगा, वो हाई टेम्परेचर रहेगा। एल्कोहल के केस में ये जो टेम्परेचर है वो रहता है 170, 140 और 100 टेम्परेचर आपके पास में डिग्री सेल्सियस में यहां पर आपका टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर की बात हो रही है। हमको क्या करना है? एलिमिनेशन किसका यूज करें? H2SO4 कौन की ही लेना है, डाइल्यूट नहीं लेना है, याद रखना है। यहां पर डाइल्यूट का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है? कौन का यूज करना है? डाइल्यूट का यूज हमको यहां पर नहीं करना है। कर दीजिए। अब हमने यहां से आपने निकाला OH, निकाल दिया। जब OH निकाला तो इसके बगल वाले, भाई ये OH निकालो, इसको आएगा प्लस चार्ज, इसके बगल वाले कार्बन से आपका निकालो, हाइड्रोजन निकालो, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या बचेगा आपका यहां से हो जाएगा -H2O। यहां जो टेम्परेचर लेना है वो कितना बताया मैंने? 170 टेम्परेचर आपको यहां लेना है। यहां से रिमूव या वाटर हो गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया आपका आंसर। एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। याद रखना इसी पर डिपेंड करेगा आपने यहां क्या लिया है। ये नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो। जब भी आपको डिहाइड्रेशन करना है या जब भी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, यदि आपने कहीं भी कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट मिला, मतलब 100% वहां रिमूविंग ऑफ वाटर हो रहा होगा, 100% रिमूविंग ऑफ वाटर हो रहा होगा। नोट लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये प्राइमरी एल्कोहल था, इसको कैसे किया? सही में आया ना? ये ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो, ये लो। यदि सही में नहीं आया हो तो आप ऐसा लिख लो। वैसे तो आ गया होगा क्योंकि आप जी नीड वाले स्टूडेंट हैं, क्लास भी उसी की है कंपटीशन की। इसको ये होकर लिखा। यहां से आपने क्या निकाला? OH। जैसे OH निकालोगे इसको क्या आएगा आपका? प्लस चार्ज। ये मत करना यहां से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, ये नहीं होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। यहां से OH तो ये वाला H नहीं निकलेगा। यहां से OH निकाला तो इसका बगल वाले कार्बन के ऊपर से आपको H निकालना है। H निकालो, यहां क्या आएगा आपका? माइनस। ये देखो OH H मिलकर क्या बना? H2O बन गया। यहां प्लस यहां माइनस, दोनों मिलकर क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये बन गया आपका अल्कीन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल लेते हैं हम? सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल वाली आपको बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। एग्जाम्पल में हम लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 यहां है आपके पास में OH और यहां है आपके पास में H, यही है सेकेंडरी एल्कोहल। अरे भाई यही तो है ना, ये लो सेकेंडरी एल्कोहल। इसके ऊपर आपको सेम प्रोसेस, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है। टेम्परेचर क्या याद रखना है? टेम्परेचर यहां आपका 140 लेना है। अब क्या होगा? यहां से निकाला आपने OH, जब यहां से OH निकालोगे यहां प्लस आएगा, चाहे इस वाले कार्बन से चाहे इस वाले कार्बन से। देखो यहां आपके पास में ये अल्फा हुआ तो ये क्या हुआ? बीटा। ये क्या हुआ? बीटा। ये आपका क्या था? अल्फा, तो ये क्या था आपका? बीटा। बीटा कार्बन से आपका क्या निकलेगा? बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। चाहे यहां से हाइड्रोजन निकाल लो चाहे यहां से निकाल दो। चलो हम यहां से निकाल दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन आपने निकाला, क्या बचेगा आपका? आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, सिंगल था डबल हो गया, ये बचा आपका CH, तो ऊपर क्या है आपका CH3। ये हो गया आपका आंसर। क्या बनाना था आपका? अल्कीन। किससे? एल्कोहल से। देखो एल्कोहल से अल्कीन बनाया, किसकी यूज से? बाय यूजिंग ऑफ
H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4। बाकी रिएक्टेंट जो यहां लिखे थे वो भी आप लिख सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ये है हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? सेकेंडरी एल्कोहल। टेम्परेचर कितना है? 140। क्या निकल गया? पानी निकल गया, पानी निकल गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम यहां पर लेते हैं टर्सरी एल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 ये है आपके पास में OH, ये है 3 डिग्री एल्कोहल। इसके ऊपर फिर यही डालो आप, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। डाइल्यूट की आवश्यकता नहीं है, डाइल्यूट नहीं डलेगा यहां पर। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। अब डाइल्यूट क्यों नहीं डलेगा? अब भाई डाइल्यूट इसलिए नहीं डलेगा, निकालना क्या है आपको? पानी। भाई क्या निकला? पानी। क्या निकला? पानी। क्या निकला यहां पर? पानी। निकालना पानी है, वो पानी डाल रहा हो। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ? जिससे पानी ज्यादा हो जाए। डाइल्यूट का मतलब होता है जिससे पानी आपने ज्यादा डाल दिया। अरे पानी निकालना है, पानी ज्यादा क्यों डालोगे आप? बात समझ में आ रही है? हाँ, कंसंट्रेटेड क्यों लिया? क्योंकि ये बिल्कुल प्योर होता है। लगभग आपने बहुत कम मात्रा में होता है पानी, बहुत ज्यादा मात्रा होती है प्योर की। तो कंसंट्रेटेड इतना पावरफुल होता है, ये पानी को जला देता है। जैसे कंसंट्रेटेड यदि H2SO4 आपके हाथ पर गिर जाए या आपकी शर्ट पर गिर जाए तो आपका शर्ट वहां से जल जाएगा, ये डिहाइड्रेशन कर देता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 में हीट ज्यादा होती है, ज्वाला ज्यादा होती है, अगन ज्यादा होती है, आगी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, तो वो पानी को वेपर बना देता है। यहां से वेपर बना देगा, यहां से OH और H को निकाल देता है। जो OH H को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। ये है उसका रीजन। आपको पानी निकालना है और आप पानी मिला रहे हो उसमें, कैसे चलेगा? इसलिए हम डाइल्यूट का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड का यूज करते हैं। बात सही में आई? कॉन्सेप्ट सही में आया? टर्सरी एल्कोहल, यहां से OH जाएगा, गया, ये अल्फा है, ये क्या है? बीटा, ये क्या है? बीटा, ये क्या है? बीटा। 3 कार्बन से कोई भी एक कार्बन से यहां आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। चलो मान लो इससे निकाल दिया हमने हाइड्रोजन, तो ये वही का वही रहेगा। क्या होगा? ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर क्या है आपका? CH3, ये दोनों वही का वही। अब यहां से आपने निकाला तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका पास में CH2, ये बन गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। कौन सा? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब मैंने आपको समझा दिया कि पानी का निकलना, डिहाइड्रेशन, एल्कोहल। तो ये हो गया आपके पास में एल्कोहल के एग्जांपल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इजी ऑफ डिहाइड्रेशन किसका होगा, सबसे आसानी से कौन निकलेगा? ध्यान से देखो, यहां टेम्परेचर कितना है आपका? 170। यहां टेम्परेचर कितना है आपका? 140। और यहां टेम्परेचर कितना है आपका? ओके, टेम्परेचर नहीं लिखा, यहां टेम्परेचर है आपका 100। तो आसानी से कौन सा डिहाइड्रेशन होगा? तो इजी ऑफ डिहाइड्रेशन, यदि आपसे किसी ने बोला इजी ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा? इजी ऑफ डिहाइड्रेशन, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन का एग्जांपल कौन सा होगा? तो इजी ऑफ डिहाइड्रेशन में जो टर्सरी एल्कोहल है, ये देखो टर्सरी एल्कोहल है, टेम्परेचर कितना है? 100 है, स्वाभाविक है आसानी से पानी निकालेगा। फिर कौन सा है? सेकेंडरी, कितना है? 140 टेम्परेचर पे ही निकल जाता है पानी। फिर कितना है? प्राइमरी, प्राइमरी में क्या होता है आपका? टेम्परेचर 170। ये है आपका पास में ऑर्डर, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन। यदि आपसे पूछे तो ऑर्डर क्या होगा? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इतनी बात सही में आई? नोटेड पॉइंट है, बहुत क्लियर कट बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जब भी ये रिएक्टेंट दिखे, या यहां जो रिएक्टेंट की मैंने लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग की वीडियो में, आप देखना यहां पर रिएक्टेंट की लिस्ट है, उनमें से कोई सा भी आप यूज कर लो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ही होगा। बात समझ में आई? चलो इतना लिखो, फिर हम बात करते हैं किसके ऊपर? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पे बात करते हैं, पहले इतना लिखो। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कीजिए। क्वेश्चन है आपका कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इजी ऑफ हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन। ये 2 क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन ये अलग है। इस क्वेश्चन के लिए ये है आपका कि आपको ऑर्डर जमाना है, इसका ऑर्डर अरेंज करना है कि सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होगा, सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था? इसके पहले मैंने आपको बताया था, चलो अच्छा किया आपने, करो करो जल्दी करो, जल्दी करो। किया आपने? एक किस पे डिपेंड करता है? इजी ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है? इजी ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है? इसकी रेट किस पे डिपेंड करती है? इसकी जो रेट, पहले तो मैं यहां कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट बात देखो। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है
कि आपके पास में ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है आपकी? एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन हमारे पास में यदि हम इसकी बात करते हैं रेट की, हम इसके में किसकी बात करते हैं? रेट की। एक मिनट, हम इसमें किसकी बात करते हैं? हम इसमें बात करते हैं यदि रेट की, तो इसका जो रेट है, इसका जो रेट है ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके पास में एल्कोहल। हाँ, एक बात और है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है आपकी, ये तो ठीक है एलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है? अरे यार, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है? हमारे पास दो प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शन थी, एक तो थी E1 और एक थी E2, याद है? E1 और E2 दो प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। E1 एलिमिनेशन, E2 एक और होती है E1CV, कंजुगेटेड बेस वाला बताया था। तीन प्रकार के एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें से यहां पर E1CV कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है? यह है आपके पास में E1 एलिमिनेशन। याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना। H2SO4 के केस में कहां गया? H2SO4 कंसंट्रेशन H2SO4 के केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, लेकिन कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यहां पर ये होता है यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब क्या था? इसके पहले देखो जरा, इसके पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी एल्कोहल, ये था आपका कौन सा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने देखा आपके पास में सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब क्या हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने देखा टर्सरी एल्कोहल, क्या था आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहां पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए टेम्परेचर कितना था? 170, इसके लिए 140, इसके लिए 100। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इजी ऑफ डिहाइड्रेशन किसका था? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यही था ना। इसका टेम्परेचर कितना है टर्सरी का? 100, इसका 140, इसका 170। अब जरा यार दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ। कार्बोकैटायन की बात करते हैं। कार्बोकैटायन, ये कौन सा कार्बोकैटायन है? फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की। हम बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन की बात। कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और कौन सा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ये। इसके पास में ये जो इजी ऑफ डिहाइड्रेशन है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा था? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ध्यान से देखो, कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा होता है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ऑर्डर भी क्या होता है? इजी ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होता है? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन। बस समझ में आ रही? मतलब ये हुआ कि यदि आपको डिहाइड्रेशन पूछे, आपका ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन आपसे यदि वो पूछे कि ऑर्डर ऑफ इजी ऑफ डिहाइड्रेशन, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होगा? सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन उसका होगा जिसका टेम्परेचर कम होगा, जिसमें टेम्परेचर कम यूज होगा। इसमें टेम्परेचर कितना यूज हुआ? 100 डिग्री, इसमें 170 डिग्री। देखो 100 डिग्री कम हुआ, कम का हुआ, जबकि ये कैसा था? ज्यादा स्टेबल है। मतलब आपको स्टेबिलिटी देखना, कुल मिलाकर बात है। अब ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, 1, 2, 3 और 4। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर तो जैसा आपने पढ़ा है और जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार मैं थोड़ा इसको ऐसा लिख देता हूं ना। अब आपको क्या करना है? यहां से OH को हटा दिया, ये लो OH को हटा दिया। कौन सा चार्ज आया? प्राइमरी। यहां से OH को हटा दिया, प्राइमरी चार्ज। यहां से OH को हटाया, ये चार्ज आया, प्राइमरी नहीं चार्ज आया। यहां से OH को हटाया, ये चार्ज आया। आ गया। अब इनका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा बताओ? यदि मैं गलत नहीं समझ रहा तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, कौन सी? कि ये वाला जो ऑर्डर है CH2 प्लस चार्ज, ये ज्यादा स्टेबल होगा। किससे? CH3। इसको देखो, ये क्या है? CH3 प्राइमरी। ये क्या है आपका? ये है आपके पास में CH
2 यहां से देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या है आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है आपका, ये है आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्राइमरी चार्ज। और आपने बोला होगा ये फ्री ये ऑर्डर, आप बोल रहे होंगे ये रिजोनेंस में ये ज्यादा स्टेबल है, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। इसमें कौन सा है, इसमें है रिजोनेंस, इसमें क्या है रिजोनेंस, लेकिन यहां एक एक्सेप्शनल है। यहां क्या है आपका, दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं, ये एक्सेप्शनल है। ये होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है, याद रखना, ये होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है, इसलिए आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। ये होना चाहिए था लेकिन नहीं होता, क्या है हमारे पास में ऑर्डर ये है, पहले ये आएगा टर्सरी, फिर ये आएगा, इसका नंबर आएगा ये, यहां है आपके पास में CH2 प्लस चार्ज, चाहे यहां लगाओ एक ही बात है, टेंशन की बात नहीं है। तो ये वाला ऑर्डर नहीं आएगा, मैं इसको मिटा दूं, ये वाला ऑर्डर नहीं आएगा, यहां ये नहीं लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा, सबसे पहले आएगा ये वाला। तो यहां आंसर देखो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, मतलब 2 फिर 1 फिर 3 और फिर 4। ऑर्डर लिख लो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी। बात सही में आ रही है प्यारे बच्चों, बात सही में आ रही है। मैं बिल्कुल होशो हवास में आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि यही इसका ऑर्डर है, यही होता है, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट कहीं से कहीं तक नहीं है। ये होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ये है। तो ये इंडक्टिव है, टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, यदि इसी में 2 रिंग हो जाती तो ये पहला नंबर बन जाता। यदि मान लो इसी में ये हो जाता, इस प्रकार से इसी में 2 रिंग लग जाती तो ये ज्यादा स्टेबल था, अब इसका नंबर आता। लेकिन यहां एक रिंग है, नोटेड पॉइंट कर लेना, यहां एक रिंग है। यदि एक रिंग है तो ये ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद में ये वाला नंबर आएगा, फिर ये आएगा, ये और फिर ये सही है। बात सही में आ रही है, ऑर्डर सही में आया। इसके आधार पर ऑर्डर बना लो, सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर ये और फिर ये, सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा रिजोनेंस का, उसके बाद में इसका नंबर आएगा, ये सबसे लास्ट में जाएगा। स्टेबिलिटी इसके सबसे लास्ट में होती है, पहले ये जाएगा, फिर ये, इसके पहले ये जाएगा, इसके पहले ये जाएगा, इसके पहले ये जाएगा। बात समझ में आई? ये था आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए 5 बेस चालू करते, यदि मान लो आपको ये दे दिया और इसके ऊपर आपको दे दिया P2O5 या Al2O3 आपके वेपर फॉर्म में, आपके वेपर फॉर्म में दे दिया, या आपको दे दिया कंसंट्रेटेड H3PO4, या आपको दे दिया ड्राई HCl। अब आप बोलोगे ये तो क्या होता है, हमको मालूम ही नहीं है। देखो मैंने सबसे पहले रिएक्टेंट में आपको यही लिखवाया था। इन सबका मतलब भी वही होता है जो किसका मतलब होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का। डिहाइड्रेशन करते हैं, ये भी क्या करते हैं, H2O डिहाइड्रेशन करते हैं। आंसर क्या होगा, यहां से ये निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, आंसर होगा आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इसका आंसर। ये रिएक्टेंट भी वही काम करते हैं जो कि H2SO4 करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 करता है। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब हमने बोला कि भाई इसका बताओ क्या होगा आंसर। तो आपने बोला सर यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से OH जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका H2O। बिल्कुल सही है। इसका बताओ क्या होगा। अब इसका करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन, अब समस्या ये है ना क्या कि यहां ये वाला भी बीटा है और यहां ये वाला भी बीटा है। अब क्या करें, यहां 2 बन रहा है। यदि मान लो मैं यहां से ले जाता हूं, ध्यान से देखना, यदि यहां से मैं हाइड्रोजन ले जाता हूं तो ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो क्या बनेगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या बनेगा CH2 ये। और यदि मान लो ये वाला बीटा में यूज करता हूं, ये मैंने बीटा पर यूज किया तो ये आया, अब मैं ये बीटा 2 यूज करता हूं। जब ये वाला मैंने बीटा यूज किया, ध्यान से देखना क्या बना, -H2O तो हुआ आपका, क्या बनेगा यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो आंसर क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब कौन सा आंसर सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है? अब कौन सा सही है? 2 बन रहा है, वही लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां लिखा हुआ है, पानी निकलेगा, निकल गया। बात ये है 2 बन रहा है,
अब नोट लगाओ, दिमाग में नोट लगाओ, नोट लगाओ, नोट दिमाग में नोट लगाओ। यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, समझो क्या बोला हमने, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो उस एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको सेडजप प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि मोर अल्फा हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। यदि दो चांस रहते हैं एलिमिनेशन में, फिर सुनो मैंने क्या बोला, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहां सेडजप रूल लगता है। और सेडजप रूल बोलता है कि जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वही मोर प्रोडक्ट होगा, मेजर। ये लो, फिर समझो, नोट में नोट लगाओ। यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और दो प्रोडक्ट बनते हैं आपके, जैसे यहां बने तो दो प्रोडक्ट, एक ये बना एक ये बना, दो बनने के चांस होते हैं, तो वहां पर हमेशा सेडजप फॉलो होगा, जिसके अनुसार जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अल्फा हाइड्रोजन कैसे मालूम करते हैं, ये देखो, ये मेरा एक ग्रुप हो गया, ये मेरे पास एक ग्रुप हो गया, ये अल्फा और ये अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6। यहां कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ? नीचे वाला। ये है यहां का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तीसरा वाला बताओ। एक बात और याद रखना, यदि H2SO4 दिया हुआ है और यदि इवन रिएक्शन है तो उसमें कार्बोकैटायन बनेगा और उसमें रीअरेंजमेंट होगा। क्या बोला मैंने? यदि H2SO4 दिया हुआ है कंसंट्रेटेड में तो इवन रिएक्शन होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। और यदि दो प्रोडक्ट बन जाते हैं तो सेडजप रूल फॉलो होगा, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये बताओ क्या होगा? यहां से OH गया, चला गया, क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया। क्या बनेगा? यहां प्लस चार्ज आया, बिल्कुल आया। अब क्या होगा? अब ये होगा, इसके दो प्रोडक्ट है, कैसे? रीअरेंजमेंट करके इसको यहां ले जाओ। तो पहले तो यहां पर हमने यहां से और यहां से हाइड्रोजन निकाला। ये देखो, ये मेरे पास में बीटा हो गया, ये अल्फा, ये बीटा हो गया। यहां से हाइड्रोजन निकाला तो क्या बनेगा मेरा? क्या बना मेरा बना CH3 सिंगल बॉन्ड। दिख रहा है ना आपको सभी को? CH3 सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा? CH2 क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH2। ये है एक। तो दूसरा क्या हुआ? इस वाले को यहां ले जाओ। जब यहां ले जाओगे तो प्लस चार्ज आएगा यहां पर, तो प्लस चार्ज यहां आया तो ये क्या हुआ? बीटा। और ये क्या हुआ? आपका बीटा। अब आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो। मान लो ये वाला बीटा यूज कर ले, तो क्या बनेगा दूसरा आंसर? दूसरा बनेगा मेरे पास में, ये हुआ मेरे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हुआ आपका CH, यहां से हाइड्रोजन चला गया, आया डबल बॉन्ड, ये आपके पास में आया CH सिंगल बॉन्ड, ये हुआ आपके पास में CH2। कितने कार्बन थे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। यदि आपने रीअरेंजमेंट किया तो ये बना, रीअरेंजमेंट नहीं किया तो ये बना। अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? देखो जरा, ये और ये। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हैं? 6। अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हैं? 2। आंसर क्या है? नीचे वाला। आंसर कौन सा होगा? नीचे वाला आंसर होगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? दो बात मैंने बताई, सिर्फ दो बात बताई। यदि आपके पास में कहीं भी H2SO4 मिल जाए कंसंट्रेटेड, तो उसमें इवन रिएक्शन होगी जिसके अंतर्गत कार्बोकैटायन बनेगा और वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है, यदि दो प्रोडक्ट बनते हैं तो सेडजप एलिमिनेशन के हिसाब से मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट बनता है। ये देखो, यहां सारी बातें आ गई। यहां दो बने थे, दो में वो ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल इसलिए अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब बात करते हैं इसका क्या होगा। इसमें यदि हम बात करें, जगह नहीं बची अब हमारे पास में, इसको मिटा दें, है ना? ये मिटा देते हैं। अब यदि हम बात करें इसकी, तो यहां से OH ले जाओ, लेकर निकाल दिया। इसके ऊपर क्या आया? प्लस चार्ज। जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा आपका, तो ये ये आपका बीटा हुआ, ये आपका बीटा हुआ और ये आपका बीटा हुआ। हाँ या ना? हुआ। अब बताओ जरा क्या होगा। देखो जरा,
इसको यहां से ले गए, यहां से OH को हटा दूं, ये हटा दिया, ये लो OH हटा दिया, ये हुआ OH हट गया, OH हट गया। अब बात ये है H कहां से खाओगे, इसका रीअरेंजमेंट कर दो। क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, ये यहां जाएगा, यहां हाइड्राइड शिफ्टिंग शिफ्ट कर दो, CH3 माइनस को शिफ्ट कर दो, ये वाला CH3 यहां पहुंचा दो, क्या बनेगा आपका बनेगा CH3, ये बना C, ये बना आपके पास में CH3, ये बना CH2, ये हो जाएगा CH3, इसको क्या है आपका प्लस चार्ज, ये बनेगा आपका। अब क्या हुआ, अब कहां से हाइड्रोजन खाएगा, अभी OH बाकी है, अभी OH बाकी है, यहां पर ये OH बाकी है, अब कहां से खाएगा, अब देखो यहां से ले जाओ चाहे यहां से ले जाओ, तो इसके अब 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसको 2 प्रोडक्ट बने। बात समझ में आ रही ना, नहीं आई, नहीं आई, देखो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहां से यदि मान लो मैं इस साइड से ले जाता हूं, तो यहां से ले जाएंगे तो क्या बनेगा मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH, H नहीं है, क्या है आपका है CH3, ये बना आपका सिंगल बॉन्ड, ये बना CH2, ये बना आपका CH3, ये बना। दूसरा, यदि आप यहां से ले जाते हो तो क्या बनेगा, यदि आप यहां से ले जाते हो तो क्या बनेगा, ये वाला ले जाए आपने, तो ये CH3 ज्यों का त्यों रहा, ये C रहा, ये CH3 रहा, ये बना C, ये हुआ डबल बॉन्ड, ये हुआ आपका CH और ये हो जाएगा आपका CH3। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर बताओ जरा, और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, ये भी अल्फा हुआ 3, 3 6 और 3 9, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9, ऊपर वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, नीचे वाला, ये है इसका आंसर, ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, नीचे वाला। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो क्या सीखा आज अपन ने, आज हमने सीखा यदि हमको कहीं भी H2SO4 मिल जाए तो डिहाइड्रेशन होता है, या कहें कि डिहाइड्रेशन के लिए हम जो यूज करते हैं वो H2SO4, लेकिन कौन सा, कंसंट्रेटेड। इसमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, कार्बोकैटायन बनता है और रीअरेंजमेंट भी होता है, और जब रीअरेंजमेंट होगा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल वो वाला होगा जिसका सेट जब प्रोडक्ट होगा, मतलब जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। दूसरी बात हमने क्या देखी यहां पर अलग टॉपिक के, हमारे पास जो ऑर्डर होता है इजी ऑफ डिहाइड्रेशन का, वो डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो जितने ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसकी जो रेट है ना, रेट डिपेंड करती है पावर के ऊपर, यूनिमोलिकुलर। तो जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा इजी ऑफ डिहाइड्रेशन होगा। कार्बोकैटायन देखना है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ये आपका ऑर्डर लिखा है। बात सही में आ रही है, चलो इतना लिखो जब तक मैं दूर हट जाता हूं। तो पहला टॉपिक हमारे पास में कंप्लीट हुआ था, अब दूसरा टॉपिक चालू होता है जो कि है हमारे पास है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मैंने पहले भी आपको बताया है, डी मतलब निकल जाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना, डी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। तो HX का निकलना वो कहलाता है आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने देखा था डिहाइड्रेशन मतलब रिमूविंग ऑफ H2O, यहां है रिमूविंग ऑफ HX, इसमें इवन रिएक्शन है। अब दोनों में कंपैरिजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको दोनों में कंपैरिजन मालूम होना चाहिए। ये E1 का कंपैरिजन है, ये E2 का कंपैरिजन है। ये जो रिएक्शन है कौन सी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन वाली ये जो रिएक्शन है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन जो है ये आपके पास में E2 रिएक्शन है, ये E2 रिएक्शन को फॉलो करती है, ये E2 रिएक्शन को फॉलो करती है। इसमें बेस यूज होता है, इसमें हीट यूज नहीं होती है, इसमें बेस यूज होता है, बेस, उसमें हीट यूज होती थी। जहां भी हीट का निशान लगे मतलब वो ये है, यदि हीट का निशान दिखाई दे मतलब आपके पास में E1 रिएक्शन, और यदि बेस का यूज हो मतलब वो आपकी E2 रिएक्शन।
तो यहां पर E1 रिएक्शन थी, यूनिमोलिकुलर, ये आपके पास में E2 रिएक्शन है, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा, इसमें जो रेट है वो एक ही पर डिपेंड करती थी, एल्कोहल पे। इसकी जो रेट है वो एल्किल हैलाइड, और आपने कौन सा बेस यूज किया है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे SN1 SN2 हुआ करती थी, उसी प्रकार से E1 E2 है। यहां पर हमारे पास में एल्किल हैलाइड और OH, तो एक इसकी रेट एक इसकी रेट, ये हो गई आपके पास में 2, इसलिए यहां पर हमने लिखा है E2 एलिमिनेशन। ये दोनों पर डिपेंड करती है, इस पे और इस पे, और जब ये दोनों पर डिपेंड करता है तो उसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या बना आपका, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और इसका जो इंटरमीडिएट है इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, मतलब हम कहें कि नो इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है, और उसी ट्रांजिशन स्टेट को आप बेबी अल्कीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेबी अल्कीन भी बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट को बोला जाता है बेबी अल्कीन। तो इसमें E1 रिएक्शन थी, इसमें E2 रिएक्शन है, इसमें हीट यूज की जाती थी, इसमें बेस यूज किया जाएगा, इसमें कार्बोकैटायन बनता था, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें रीअरेंजमेंट होता था, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होता था, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। अब उसके बाद में फास्ट रिएक्शन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, इससे फास्ट रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, जो जल्दी निकल के चला जाएगा, स्टेबिलिटी पे। लेकिन किसकी स्टेबिलिटी, कि हेलोजन कितनी जल्दी निकल के जाने वाला है। जैसे आयोडीन लगा हुआ है किसी में, एक है आपका CH3I और एक है आपका CH3Br, तो फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, I की, इसके साथ फास्ट रिएक्शन देगा। कि इसमें लिविंग ग्रुप, ये लिविंग टेंडेंसी देखी जाती है। इतनी बात समझ में आ रही। अब बात यहां पर हमारे पास में यदि 2 प्रोडक्ट बनते थे तो सेट जब बनता था, प्रोडक्ट हमको सेलेक्ट करना पड़ता था। यहां पर ये एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या है एक्सेप्शनल, देखो E2 रिएक्शन के लिए मैंने यहां पर लिख दिया कि क्या हो सकता है, आपका एल्कोहलिक KOH हो सकता है। यदि एल्कोहलिक KOH है मतलब वो आपकी E2 रिएक्शन है, एल्कोहलिक NaOH है, NaOH मतलब B आपकी E2 रिएक्शन है, NaNH2 है, ये सबसे अच्छा होता है, बेस्ट माना जाता है, तो भी हमारे पास में कौन सी रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है। ये दिया हुआ है तो भी E2 रिएक्शन है। यदि ये, हाँ अब इसमें समझने की कोशिश करना, यहां हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनता था सेटजप प्रोडक्ट, यदि 2 प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता था सेटजप प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास में सेटजप भी बनता है और हॉफमैन भी बनता है। हॉफमैन कब बनता है, जब हमारे पास में बल्कि ग्रुप बेस लगा होता है, ये लिखा हुआ है बल्कि ग्रुप बेस। यदि बल्कि ग्रुप बेस लगा हुआ है, बड़ा वाला बेस, जैसे CH3 होल थ्राइस एन लगा हुआ है या CH3 होल थ्राइस CONA लगा हुआ है, तो ये बल्कि ग्रुप बेस होते हैं। इस केस में हमारे पास में हॉफमैन प्रोडक्ट ही मो प्रोडक्ट कहा जाता है। इसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें मोर नंबर ऑफ इसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हॉफमैन में बल्कि ग्रुप बेस लगा होता है, लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इतनी बातें याद रखना। इसकी जो मैकेनिज्म है मैंने यहां पर लिख दी एक बात में। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे ये दिया हुआ है, क्या करें, वहां OH निकालते थे, यहां Cl निकालना है और यहां से आपको H निकालना है, आंसर बन जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका आंसर है। साथ में क्या निकल गया, साथ में हमारे पास निकलता है HCl, देखो साथ में निकलता है HCl और H2O, HCl प्लस H2O ये निकला करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन देखो यहां से, ये है आपके पास में मैकेनिज्म, ये है मैकेनिज्म। ये हमारे पास में सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बना, ये Cl आया, ये ऊपर हाइड्रोजन आया, ट्रांजिशन स्टेट बना, प्लस आएगा माइनस आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ जाएगा और ये हमारे पास में इसके साथ जाएगा KCl के साथ, ये चला गया KCl के साथ और ये चला गया उसके। बात समझ में आ रही है। इससे ज्यादा मैकेनिज्म में आपको यहां नहीं बता सकता क्योंकि आपका G-नीट का क्लास है। बाकी मैंने डिटेल में आपको E1 CB, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन काफी डिटेल में हमने कराई है और काफी बात हुई है। दोनों कंपेरिजन मैंने SN1 SN2 से भी आपको कराया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका तैयार हुआ। दूसरा, अब यहां से यदि मान लो हम ले जाएं तो ये होगा Br, ले गए। अब यहां से आप ले जाओ, या यहां से H ले जाओ, ले गए, तो क्या बनेगा आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, क्या बनेगा आपके पास में, आपके पास बनेगा CH2। साथ में क्या निकल गया आपका, साथ में HCl और H2O निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट हमारे पास में ये बचेगा। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, यहां से आपने B ले गए, बहुत बढ़िया ले गए। अब बात यह है कि यहां से ले जाएं कि यहां से ले जाएं, कहां से ले जाएं, कहां से ले जाएं।
तो आपने क्या डाला, आपने यहां पर डाला KOH। क्या डाला आपने, KOH। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आपका बल्कि ग्रुप नहीं है, ये आपका बल्कि ग्रुप नहीं है। इसलिए यदि बल्कि ग्रुप होगा, देखो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन दो प्रोडक्ट देता है, सेडजेप प्रोडक्ट भी देता है और हॉफमैन प्रोडक्ट भी देता है। सेडजेप प्रोडक्ट कब देता है, जबकि हमारे पास में ये छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे ये ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास में, ये ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास में, ये ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास में, तो ये सेडजेप प्रोडक्ट देते हैं। कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, सेडजेप प्रोडक्ट देते हैं। ये लगा हुआ है हमारे पास में सेडजेप प्रोडक्ट। लेकिन यदि ये बल्कि ग्रुप लगे होते हैं तो हॉफमैन प्रोडक्ट देते हैं। ये इसका एक्सेप्शनल है, ये इसका हॉफमैन भी देता है, लेकिन जब बल्कि ग्रुप लगे हो। यहां आपके पास में KOH है, यहां सेडजेप प्रोडक्ट होगा ACYT, यहां सेडजेप प्रोडक्ट होगा। मतलब क्या होगा, यहां दो प्रोडक्ट बनेंगे। यदि हम यहां से देखो, ये अल्फा ये बीटा, हम बीटा यहां बात कर लेते हैं, यहां बीटा बात कर लेते हैं। यदि ये वाला बीटा का ये बीटा 1 ये बीटा 2 कर लेते हैं, हम बन के लिए बात करते हैं, बीटा 1 के लिए बात करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो ये बना। दूसरा क्या बनेगा, यदि यहां से आपने ले गए तो आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो यहां से लेगा B2 से, ये बीटा 2 से लिया, ये बीटा 2 का केस है, ये बीटा 1 का केस है। अब यहां पर कितना है अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2। यहां पर ये देखो कितना है अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6। ये हमारे पास में क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बेस यूज हुआ, बेस KOH क्या है आपका, बेस। छोटा वाला बेस था बल्कि बेस नहीं था, इसलिए आपका सेडजेप। बात समझ में आई, सीधी सी बात, सेडजेप और एलिमिनेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि बड़ा वाला बेस यूज दे, E2 एलिमिनेशन तो होगी, लेकिन आपके पास में या भी यही मान लो यदि इसमें KOH ना लिखा होता, ये नहीं लिखा हुआ है, अब क्या लिखा होता, हमारे पास में ये लिखा होता, ये लिखा होता, तो हमारे पास ये वाला मेजर नहीं होता, ये वाला मेजर बनता, ऊपर वाला सही हो जाता। बात समझ में आ रही है, सीधी सी बात है। चलो इतना लिखो, फिर मैं और देता हूं क्वेश्चन। तो चलो जल्दी से क्लास वर्क है, इसको करो, वीडियो पॉज करो, अपने मन से ईमानदारी से करने की कोशिश करो, फिर चेक करना क्या होगा आपका। ये वाला आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर, इसका आंसर, जल्दी से आंसर लिखो, वीडियो पॉज करो। कर लिया, जल्दी करो। वो गाना सुना है ना आपने कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, कैसा था वो, कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। कर लिया ना। चलो देखो, यहां से आपने Br ले गए, यहां से H ले गए, बहुत बढ़िया। क्या बना आपके पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपने आंसर बनाया। साथ में क्या बनाया, साथ में बनाया आपने HBr प्लस क्या बनाया, क्या बनाया आपने, H2O और KBr, H2O और KBr जाता है यहां से, H2O और KBr, ये चला गया ना। दूसरा बताओ, अरे एक मिनट, दूसरा बताओ क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, अब बताओ। देखो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां से ले गए आपने, यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, ले गए। क्या बनेगा आपका, पहला क्या बनेगा आपका, पहला बनेगा आपके पास में CH3। यहां से यदि मान ले पहले आप ले जाते हो तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा CH2, CH3 है ना ये, तो CH3। और यदि मान लो यहां से ले जाते हो आप तो क्या बनाओगे आप, ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH2, CH डबल बॉन्ड, क्या बनेगा CH2। अब बात ये दोनों में सही कौन सा है, दोनों में सही कौन सा है, क्या डला इसके ऊपर डला है KOH, क्या डला हुआ है KOH। तो ये देखो सेडजेप, क्योंकि KOH डला हुआ है, एल्कोहलिक KOH हो, एल्कोहलिक NOH हो, एल्कोहलिक वो NaNH2 हो, सेडजेप प्रोडक्ट। आंसर क्या होगा इसका, नीचे वाला आंसर सही है, गलत आंसर है। क्यों, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हैं 2, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6। आंसर कौन सा सही होगा, पहला वाला सही होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6। बात सही में आई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ आओ, यहां से आपने Br ले गए, इसका कौन सा चार्ज है, ये वाला चार्ज आ गया। तो पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा, कौन सा बनेगा पहला प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां से हाइड्रोजन ले जाओ, ले गए, डबल बॉन्ड क्या बचा आपका CH2। एक तो ये बना, और दूसरा कई लोगों ने कलाकारी की होगी, इसका रीअरेंजमेंट किया होगा,
रीअरेंजमेंट, जब रीअरेंजमेंट किया तो ये वाला चार्ज यहां लेगा होंगे आपका, ले गए ना? रीअरेंजमेंट किया ना, किस किस ने रीअरेंजमेंट किया जाए लिखो तो कमेंट्स में। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस, और ये हो जाएगा आपका CH2। कई लोगों ने ऐसा कर दिया, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, रीअरेंजमेंट भी नहीं होता इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। लिख लो, बार बार मैंने बोला रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसमें। भाई ट्रांजिशन स्टेट में काहे का रीअरेंजमेंट है बताओ जरा तुम। इसलिए यदि आपने इसका रीअरेंजमेंट किया मतलब आपका आंसर गलत है 100%। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता भाई। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, कौन सी है? E2 एलिमिनेशन, और E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता। लिख लो, E2 में आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बात समझ में आई ना? E2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, रीअरेंजमेंट का कोई काम नहीं है। चलो इसका बताओ जरा। यहां से ले गए, प्लस चार्ज आया। अब क्या करोगे? कई लोग इसका रीअरेंजमेंट कर रहे होंगे। रीअरेंजमेंट तो होगा ही नहीं और रिएक्शन भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ तो जरा। अल्फा हाइड्रोजन बराबर 0। अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। यहां मान लो चार्ज आया, ये प्लस चार्ज आ गया। यहां कितना हाइड्रोजन है भाई? इससे तो मतलब नहीं है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा ना, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। यहां का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता, अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा ना, है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहां? कोई सा नहीं। रीअरेंजमेंट होता नहीं है, इसलिए टर्सरी में पॉसिबल नहीं है। इतनी बात समझ में आई है? कितनी बात समझ में आई? ये वाली बात दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, ये लिखा हुआ दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये सारी बातें हैं, बस शॉर्टकट में बताता हूं। यदि आपके पास में हीट दिया हुआ है, E1 एलिमिनेशन, एल्कोहल दिया हुआ है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकैटायन ही नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट कहां से होगा? इसमें एक पे ही डिपेंड करता है, इस पे, और इसमें एल्कोहल के साथ साथ RX पे भी डिपेंड करता है। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है सेडजफ, इसमें दो बनते हैं सेडजफ और हॉफमैन। सेडजफ जब बनता है जब आपका स्मॉल बेस होता है और ये आपका बिग बेस होता है। बिग बेस में मैंने आपको बता दी है कौन कौन से होने। उसके बाद में बाकी जो कंडीशन है यहाँ पर एग्जांपल भी हमने किए और इस प्रकार से आपके पास में दूसरा वाला भी कंप्लीट हुआ जिसका नाम था डी हाइड्रोहेलोजेनेशन। अब आया आपका तीसरा टॉपिक। तो ठीक है, हम उस तीसरे टॉपिक के जो थर्ड टॉपिक है उसको हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम उसको नहीं करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। इसको बार बार प्रैक्टिस करना और साथ में जो और बच्चे थे आपके बिसिनल डाइहेलाइड और जेमिनल डाइहेलाइड, उसको आने वाली क्लास में करेंगे। होमवर्क करना, होमवर्क दिया हुआ है, इन्हीं को आपको एक बार आपकी बुक में लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है कम से कम 2 बार। ठीक है, मिलते हैं आने वाली क्लास में।